जब मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी तो जीजू मेरे घर पर आए हुए थे और वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे थे। वहाँ पर सिर्फ दीदी और जीजू ही रहते थे। अचानक पता नहीं जीजू को क्या हुआ और जीजू ट्रेन में ही मेरी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की जीजू और साली की कहानी में। ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है। इसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये कहानी बहुत ही अलग और मेरी सच्ची कहानी है। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी दीदी की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद अभी वो प्रेग्नेंट हुई थी। जब मेरी दीदी और जीजू का रिश्ता देखा जा रहा था तो पहली नज़र में जीजू ने मुझे पसंद कर लिया था क्योंकि मैं दीदी से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वो हुआ ये था कि जब मैं चाय और नाश्ता लेकर बाहर आई थी तो जीजू समझ लिए थे कि मैं ही दीदी हूँ। लेकिन जब दीदी आई तो फिर वो भी ठीक थी। तो फिर उन्हें पता चला कि अच्छा, शादी तो इससे होने वाली है। उन्होंने दीदी से शादी तो कर ली, लेकिन अभी भी वो मुझे देखा करते थे। जब मैं उनके घर पर जाया करती थी तो वो मेरी बहुत खातिरदारी किया करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और जीजू ने दीदी को अपनी धर्म पत्नी मान चुके थे और वो उनके साथ अपना पति पत्नी का जीवन बिताने लगे थे। फिर अचानक 2 साल बाद दीदी प्रेग्नेंट हो गई। तब उनके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जीजू ने मम्मी को कॉल किया और कहा कि क्या रोशनी को आप मेरे यहाँ पे भेज सकती हैं, थोड़ा इसकी दीदी को सहारा मिल जाएगा। तभी मम्मी ने कहा बेटा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। मम्मी ने मुझे बताया कि रोशनी बेटा इधर आओ, ये लो तुम्हारे जीजू का फोन आया है, जीजू से बात कर लो। जब मैं जीजू से बात की तो जीजू मुझसे कहने लगे कि रोशनी, अगर आपके कॉलेज की छुट्टी होगी तो प्लीज आप यहाँ पर आकर थोड़ी सी अपनी दीदी की देखभाल कर देंगी। मैं बोली हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या। लेकिन जीजू, मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मैं अकेले सफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल छुट्टी लेकर आता हूँ और फिर तुम तैयार रहना। मैंने कहा कि ठीक है जीजू। जब वो छुट्टी लेकर हमारे घर पर आए तब मैं लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। रेड सूट और ब्लैक चुन्नी में मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही गोरी थी। जीजू मुझे देखते ही रह गए। वो मुझे देखते रहे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो बोले, उन्होंने कहा कि रोशनी, तुमने सब सामान पैक कर लिया है। मैंने कहा हाँ जीजू। तभी मम्मी आई और बोली, अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा नाश्ता तो कर लो, अभी अभी तो आए हो, हमारे यहाँ से पानी पिए बिना नहीं जाया जाता है। जीजू ने कहा, देखिए मम्मी जी, लेट हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही यहाँ पर रुक जाता और रोशनी की दीदी को वहाँ पर अकेले छोड़कर आया हूँ तो इसीलिए वहाँ भी जाना जरूरी है। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, नाश्ता नहीं करोगे तो पानी ही पी लो। मम्मी पानी और मिठाई लेकर आई। उन्होंने हम दोनों को खिलाया और फिर हम दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा कर दिया और मुझे समझाया कि रोशनी बेटा, अच्छे से रहना और दीदी की देखभाल करना। तभी जीजू बोले, अरे मम्मी जी, रोशनी खुद ही समझदार है, सब बात को अच्छे से समझ जाती है, तभी तो उनको बोला हूँ कि आकर थोड़ा यहाँ भी संभाल दे। मम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर उसके बाद मैं जीजू के साथ में चली गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तब जीजू रुक गए और उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ खाने पीने की सामान लेकर आता हूँ। जीजू स्टेशन से थोड़ा आगे कुछ फल और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक लेते आए जिसे हम ट्रेन में खाएंगे। मैं बोली, जीजू इतना सब लेने की क्या जरूरत थी, हम ट्रेन में ऑर्डर कर लेते। लेकिन जीजू ने कहा ट्रेन की चीज खराब होती है, इसीलिए मैं बाहर से लेता हूँ। मेरे जीजू ट्रेन में लोको पायलट थे तो उन्हें पता था कि ट्रेन में जो कल की चीज रहती है वही सब गर्म करके खाने में ऑर्डर दे देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा इसीलिए जब भी मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ तो खुद ही लंच लेकर जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने एक बोतल पानी भी लिया और तभी बातों ही बातों में हम लोग की ट्रेन आने वाली थी। जब ट्रेन आया तो हम लोग बैठे। भीड़ इतनी थी कि पता ही नहीं चल रहा था ये एसी वाला डब्बा है या फिर स्लीपर वाला। अगले स्टेशन पर टीटी आया और फिर जितनी भी लोग बिना टिकट के थे वो सब उतर गए। तभी हम लोग अपने अपनी सीट पर बैठे थे। तभी एक आंटी जो प्रेग्नेंट थी और उनका लास्ट महीना चल रहा था, उन्हें सीट ऊपर मिल गया था जबकि जीजू का सीट नीचे वाला था। उन्होंने मेरे जीजू से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप प्लीज ऊपर चले जाएंगे, मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी। अब जीजू तो ये तकलीफ अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि दीदी भी खुद प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं ऊपर चला जाता हूँ। जीजू ने कहा रोशनी थोड़ा साइड हो ना। जब मैं साइड हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ी देर में जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा, अभी बैठकर लूडो खेल लेते हैं। उन्होंने मेरे साथ लूडो खेला और फिर उन्होंने शर्त भी रखा कि अगर मैं हार जाऊंगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हार गए तो जीजू ने कहा तो फिर मैं कर दूंगा जो तुम बोलोगी।
फिर हम लोग लूडो खेले और फिर मैं हार गई। फिर जीजू ने कहा याद है ना, तुम्हें मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे सब याद है। और फिर मुझे नींद आने लगी, मैं सोने लगी। तो फिर जीजू ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं दूसरी सीट पर जाकर सो जाता हूँ, जो कि उस औरत की सीट थी। फिर हम लोग सोते सोते सुबह में जीजू के घर पहुंच गए थे। जैसे ही हम लोग घर में गए तो मैंने दीदी को नमस्ते किया। दीदी ने मुझे गले से लगाया और फिर कहा कि रोशनी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैंने कहा कि हाँ दीदी, आप मेरी बहन हो, मैं क्यों ना आऊंगी। जब मैं छोटी थी आप मेरी कितनी देखभाल की थी, क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं आपकी देखभाल करूं। जीजू मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और फिर बोले कि रोशनी बहुत अच्छी लड़की है। जब जीजू मेरी तारीफ कर रहे थे तो वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जीजू मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। हम और जीजू बाहर से ही नाश्ता पैक करवा कर लाए थे, तो सुबह सुबह हम, दीदी और जीजू तीनों लोग नाश्ता किया और फिर हम लोग आराम करने लगे। दीदी को बहुत ज्यादा थकान हुआ था, फिर वो अपने रूम में सोने चली गई। तभी धीरे से जीजू मेरे कमरे में आए और बोले कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है। मैं बोली पर आपने तो बताया ही नहीं था कि क्या करना है, बस इतना बोले थे कि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर मैं मान गई थी। तो आप बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी दीदी का बर्थडे है और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो उन्हें कुछ भी नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। फिर जीजू ने कहा तुम रात को ऊपर वाले छत पर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है जीजू। जब मैं ऊपर रात में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि जीजू ऐसा भी कर सकते हैं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं दीदी की भी बहन थी और जीजू की भी बात को मुझे मानना था, क्योंकि मैं लूडो में हार गई थी और फिर मुझे कैसे भी करके ये शर्त को पूरा करना था। जीजू ने मुझे काले कलर की ड्रेस दी और कहा कि देखो ये कैसी लग रही है। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि जीजू मुझे ये ड्रेस क्यों लाकर दे रहे हैं। फिर मैंने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन ये मेरे में फिट नहीं होगी। मैं कोई ना कोई बहाना करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनकी दी हुई ड्रेस पहनूं और मैं दीदी के साथ धोखा करूं। फिर जीजू ने कहा हाँ मुझे पता है ये ड्रेस बहुत अच्छी है, तो मैं ये ड्रेस तुम्हारी दीदी के लिए लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ वही तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस तो मुझ में बहुत ढीली है, मेरे में कैसे होगी। तो फिर जीजू ने कहा आपके लिए तो मैं बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आया हूँ, आप देखना चाहती हो। मैंने कहा हाँ जीजू दिखाइए। जब उन्होंने मेरे लिए जो ड्रेस दिखाई वो लाल कलर की थी, क्योंकि मैं अपने घर पर लाल कलर की ड्रेस पहनी थी। तो जीजू मुझे देखते रह गए थे, इसीलिए शायद वो मुझे रेड कलर की ड्रेस लाकर दिए और जब मैं पहनती तो वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगता। लेकिन मैंने जीजू से कहा जीजू उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और जब मैं छत पर गई थी तो मैं चारों तरफ देखकर इसीलिए हैरान रह गई थी, क्योंकि चारों तरफ जीजू ने इतनी खूबसूरत तरीके से सजा रखा था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो मुझे दिखाने के लिए सिर्फ बुलाए थे कि रोशनी बताओ ये कैसा लग रहा है, क्योंकि अगले वाले दिन दीदी की जन्मदिन थी और वो चाहते थे कि वो दीदी को खुश करे। मैंने कहा बहुत ही सुंदर जीजू, आपकी तरह हस्बैंड सबको मिले। उन्होंने कहा आपने तो मुझे अपनाया नहीं, लेकिन अब जिन्होंने मुझे अपना लिया है उसको तो मुझे खुश करना पड़ेगा ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो मेरी दीदी है और आपका हक है कि आप पूरा पूरा उनको खुश करें और उनके साथ हमेशा रहें और उनका साथ दें। जीजू ने कहा साली जी, इसमें मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगा, मैं आपकी दीदी की हमेशा देखभाल करता रहूंगा। अभी इतने में दीदी पता नहीं कब ऊपर आ गई और फिर वो हमारी बातें सुनकर कहने लगी ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। फिर हम डर गए कि दीदी ने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली। और फिर दीदी ने कहा अच्छा बताओ ना किस चीज पर प्लानिंग कर रहे हो और इतनी सजावट क्यों कर रखी है तुम लोगों ने छत पर। फिर हमें पता चला अच्छा दीदी ने कोई बात नहीं सुनी है और वो अभी अभी छत पर आई हैं। तभी हम लोगों ने दीदी को सरप्राइज दिया और मैंने दीदी से कहा हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, और जीजू बोले मेरी जान हैप्पी बर्थडे बेबी। फिर उसके बाद हम लोग ने एक केक कट किया और फिर हम लोगों ने बहुत सी मस्ती की, साथ में बहुत फोटो ली। और फिर कुछ महीने बाद जब दीदी का बाबू हुआ उसके बाद जीजू ने मुझे गिफ्ट के तौर पे मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आए, जो कि वो लड़का बहुत ही अच्छे घर का था और बहुत बड़े घर का भी था। मैं बहुत खुश हुई। दोस्तों, बड़े जीजू और दीदी का रिश्ता ऐसा होता है जो कि एक माँ बाप के समान होता है, और वो लोगों ने इस चीज को गलत फैला रखा है कि जीजू और साली के रिश्ते में आधा घरवाली का हक होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जीजू भी एक बड़े भाई की तरह ही अपनी साली का देखभाल करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।